Consulate General of Japan in Karachi has recently published the Urdu translation of Genji Monogatari, the world's first novel written in early 11th century. The tale of Genji has been influential in shaping art such as painting and drama in Japanese history. The work is permeated with a sensitivity to human emotions and to the beauties of nature hardly paralleled elsewhere. Mr. Khurram Suhail, founder of Pakistan-Japan Literature Forum and editor for this Urdu translation of the tale of Genji, has prepared a video to elucidate the monument of Japanese literature for us. We'll be showing this video now. खुशखबरी आपको सुनाता हूँ। ये जापान का सबसे पुराना कदीम तरीन नोवेल है, उसको कहते हैं गेंजी मोनोगातारी तेलुगु गेंजी। उसका उर्दू तर्जुमा मुकम्मल हो गया है, आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन 1100 सफ़े से मुकम्मल तर्जुमा है और मेरी नज़र में ये उर्दू अदब के लिहाज से भी एक बड़ा ख़ाबनामा है। मौजूद है जिन्होंने ये काम किया है। इंशाल्लाह आपके इस काम को और हम वसी करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत गेंजी की कहानी दुनिया का पहला नॉवेल जो 1000 साल पहले जापानी जुबान में लिखा गया। बाब नंबर 41, जादूगर गेंजी। हमेशा की तरह ताबा बहार इस बरस कुछ धुंधली धुंधली सी थी। पिछले बरस की अफसुर्दगी से मफर मुमकिन न था। लिखी है अपनी किताब में ताजगर बसवरी सुबसरा में।
कहानी, मैं- कदीम नावल आपने उर्दू में और बाक़िर नकवी साहब ने बहुत बड़ा काम किया। काम जो है ये बड़ा अहम है और इसीलिए जो है तो उनको जो है अगर ये जो कदीम शाह है ये एजाजी कौशल जापान है कोयटा, तो अब उन्हें मुशाफिर कहते हैं। आज की सदारत के लिए वो तशरीफ लाए, हमारे नाम की बात है, उनके साथ तशरीफ फरमा है, रियासत साहब मेरी शख्सियत है, आज की व्यक्ति के लिए अनफान भी है और जो है तमाम आदमी को शामिल कहता हूँ। रजामंदी इस बात पर जाहिर नहीं की थी जब मैंने कहा कि जापानी नॉवेल है, आप इसका तर्जुमा उर्दू में कर दें। उन्होंने रजामंदी इस बात पर जाहिर की कि यार खुर्रम इतने सालों में किसी ने हमारी उर्दू जबान को दुनिया का पहला नॉवेल नहीं दिया, यानी हम इतने वो कहते जाल में हैं। तो मैं बतौर ट्रांसलेटर, बाक़िर साहब ने कहा मैं बतौर ट्रांसलेटर कम से कम इस एंगल से जरूर अब ये रखूंगा कि मेरी उर्दू जबान को दुनिया का पहला नॉवेल मिल जाए। तफाक है कि वो जापान ऐसे पुरातन दुनिया भर की जुबानों में वही अहमियत रखती हैं जो इंसानी जिस्म के लिए आज़ाद दुनिया में उसका इंट्रोडक्शन सामने आया। दूसरा जो आया वो ये काम था जो कुर्ब से इंसाफ जुटा है। तैयार करें और दुनिया को वाकई दिलचस्प कहानी अता कर दें। मेरे ख्याल में बहुत मुमकिन है कि दुनिया हमारी मुतजस्सिस कहानी पर नजर करेगी। उसने अपना चेहरा आस्तीनों से छुपाया। दुनिया का पहला नॉवेल 1000 साल 50 साल 1050 साल पहले लिखा गया ये नावल, और इस नावल को लिखने वाली एक खातून। हमने सारी ज़िंदगी पढ़ा कि मगरिब से नावल आया, तो अब असरी अदबी उसूलों के मुताबिक मगरिब ने तय किया कि नहीं जनाब ये नावल है जिसको हम दास्तान कहते रहे, और ये दुनिया का पहला नावल है जो जापानी ज़बान में लिखा गया। नावे वाला गंजी की कहानी का मैंने मुताला किया। हम मुल्तान में और मुल्तान के लिखने वाले इस पर खुर्रम सुहेल साहब को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देते हैं। यकीनन इस नावल की इशाअत पाकिस्तान और जापान के
रवाबित में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। ज़ाहिर है कि अदब इंसान को नज़दीक लाने का बेहतरीन ज़रिया है। तो इस गंजी की कहानी ऐसी लगती है कि ये हमारी अपनी कहानी है। तो हम खान की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस किताब की अशात पर और भाई का जो भी इसके हवाले से कंट्रीब्यूशन है, ख़ास तौर पर ये बड़ा एक लतीफ़ काम था जो डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि नावल के तर्जमे के बाद जो हवाशी लिखे गए वो बड़ी दिक्कत नजरी का काम है। और उसके लिए ज़ाहिर है कि इनका जो एक वसी मुतालिया है और सहाफ़त से ताल्लुक़ और शेर व अदब से वाबस्ता वो तमाम चीज़ें जो है वो इनके काम आई और हमारे सामने एक यादगार और तारीख़ी काम इस किताब में। कहा जाता है इसको कि जो आज जदीद अदब के उसूल हैं, नावल निगारी के उसूल हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि नावल में अफ़वाक होने चाहिए और किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, तो वो इसमें पहले से खुद ब खुद मौजूद थे। 4 तारीख को मैं बहावलपुर आ रहा हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी की दावत पर, और इसके लिए मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब का बेहद ममनून हूँ